कर लेना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतु बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमदिही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं आपके सामने, बेटा चुप करते बैठो, दुआ के मुतल्लिक़ा बात करना चाहता हूँ। जो अभी मैंने मेरे मोहतरम फ़ाज़िल भाई मखसूस बंदों के लिए दुआ करा रहे थे, जिनके लिए दुआ कराई, अल्लाह ताला उनके हक़ में दुआ कबूल करे। और आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। मैं कहता हूँ हम सब के लिए दुआ होनी चाहिए। ये जो मैंने आखिरी बातें सुनी उसके हवाले से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ये दुआ याद कर लें कि हम सब को दुआ की ज़रूरत है। जब हम चले जाएं, हमारी औलाद, पोते पड़पोते सब ख़त्म हो जाएं, फिर भी हमें दुआ की ज़रूरत है। जो चले गए उनको भी दुआ की ज़रूरत है। आज आपको मैं ऐसा मसला बताता हूँ कि हम चले जाएं फिर भी दुआ हो, ठीक है ना। एक बंदे की औलाद है वो दुआ करवाती है, एक बंदे के शागिर्द हैं वो दुआ करवाते हैं, लेकिन दुआ का सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं। इसके बारे में 3 बातें आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह रहमान। उन 3 बातों पे आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह 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 हर लम्हा हर घड़ी आपके लिए दुआ होगी। ये उर्दू में ठीक है या पंजाबी में बात करूं? अच्छा जी, एक बात तो ये है कि मैं ना बातें करने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ने जो तौफीक दी है बयान करने की, अल्लाह कबूल फरमाए। इस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं। मेरे इस दरस में आपको सुभान अल्लाह नारा ये वो इसकी ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। कोई भाई नाराज़ भी ना हो। अच्छा, उर्दू में बात करूँ या पंजाबी में? पंजाबी में, पंजाबी में करें, बात समझ आ जाए। असल गल समझना मकसद है। सब तो पहले दुआ अल्लाह ताला ने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिहड़ा कुरान नाज़िल कीता है उनके अंदर एक आयत नाज़िल कीती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला आपदे नबी ते रहमत दा नज़ूल फरमांदा है, ए मोमनो, ए ईमान वाले मुसलमानो, तुसी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़िया करो। अल्लाह, पहला मसला है कि अल्लाह दरूद पढ़दा नहीं, अल्लाह रहमत भेजदा है। पढ़ना एक कमज़ोरी है, खामी है। अल्लाह ताला हर खामी तो मुबर्रा ते पाक है। अल्लाह दरूद पढ़दा नहीं, अल्लाह रहमत भेजदा है। दुरूद शरीफ असीं की पढ़ने हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ऐ अल्लाह तू रहमत भेज किंदे ते? मुहम्मद ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आले मुहम्मद ते, जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल है। आल 2 तरह की होंदी है, एक होंदा है बंदे दी औलाद, एक होंदा है बंदे दे शागिर्द। आले लूत, आले समूद, आले फिरौन। कुरान च पढ़ो ना तुसी, जेड़े बंदे फिरौन नूं मनण वाले सन उन्होंने आले फिरौन अल्लाह ने कुरान च आखे। आले समूद सब नबियां दी जो मनण वाले सन उन्होंने आल आखे। तो जदों असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मानने आ, तो जदों भी जेड़ा बंदा मक्के च होए, मदीने च होए, जिथे मर्जी होए, जदों दरूद शरीफ पढ़दा है ना, उदों साडे वास्ते दुआ हुंदी। तो दरूद शरीफ का सिलसिला कदों तक जारी रहेगा? क़यामत दीयां दीवारां तक। मैं गल कीती कि दुआ दी हर बंदे नूं लोड़ है। तो जिहड़ी गल साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू समझाई है, जिहड़ी शरीयत है, उहदे विच है ही दुआ। कोई साडे बंदे कहंदे ने जी वो इन्हां ते नमाज तो बाद दुआ नहीं मंगी, ठीक है। यह दरूद शरीफ हर वक्त पढ़िया जाता है। मसलन बिहाड़ी का ला लो,
मैलसी तो ला लो। ਜਦੋਂ ਵਿਆੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਲਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆੜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਔਕਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਦਰੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व अला आली मुहम्मद। तो दरूद शरीफ पढ़न नाल साडे वास्ते दुआ हो जाती। कदों होंदी है? जदों कोई दरूद पढ़दा है, इहदा मतलब है 24 घंटे साडे वास्ते दुआ का सिलसिला जारी सारी। अगर असी दरूद शरीफ पढ़ीए ना तो फिर भी दुआ है। कोई भी बंदा एक दरूद पढ़े तो उनके वास्ते मेरी माँ आ जाती है, बाप आ जाता है, बहन भाई सारे वास्ते दुआ हो जाती। इस वास्ते दरूद शरीफ नूं कसरत नाल पढ़िया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी हदीस है कि कोई परेशानी, कोई रिज़क की कमी, कोई तंगी तकलीफ, सारे मसलियां दा हल ही दरूद शरीफ। अगे थोड़ी जी गल करके फिर दुआ की तरफ आने। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, ऐ अल्लाह अई रहमत नादल कर जिवें इब्राहीम की आल ते कीती। इब्राहीम की आल नूं की सी? नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं उन्हां दे प्यो ने घरों कढ़ दिता। वो घरों निकल पे, घरों बेघर हो गए, अगां गए एक जालम बादशाह दे मत्थे लग गए। उन्हें बुराई का इरादा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बेगम नाल। दरवाज़ा बंद है, उनकी हुकूमत है, उनकी सल्तनत है, वो औरत ज़ात है, इब्राहीम अलग बंद ने अलैहिस्सलाम। ते अल्लाह दी उस बंदी ते अल्लाह दी रहमत कितनी हुई कि वही बंदा ज़मीन च गरक होना शुरू हो जाता। जदों दरूद शरीफ पढ़ने हैं तो मतलब है या अल्लाह मेरी बेटी कली है, मेरी माँ कली है, मेरी बहन कली है, वो कॉलेज जा रही है, यूनीवर्सिटी जा रही है, घर के अंदर है। अल्लाह जिवें तू इब्राहीम दी आल ते रहमतां नाज़िल कीतियां ने, इवें मेरी बेटी ते, मेरी बहन ते, मेरी माँ ते रहमत दा नज़ूल फरमा। यानी कोई जालम तो जालम बंदा मेरी बहन दी, बेटी दी, माँ की इज्जत लुट नहीं सकता। ये कदों दुआ करांगे? जदों दरूद शरीफ पढ़ांगे। और किंदे वास्ते कर रहे हैं? सारे वास्ते। इब्राहीम नूं अल्लाह ने आल दी, उन्हां दी बेगम सी, ते साडी जिहड़ी भी इंसानां दी खास नस्ल मुसलमान है, दरूद शरीफ पढ़न वास्ते, पढ़न वाले उनके वास्ते दुआ करते। एक दूसरा यानी इज्जत महफूज होएगी। हर बंदा इज्जत की दुआ करता है ना, दुआ करे जो बेटी जवान है, फर्जदा हो जाए, ठीक है। दूसरा मसला, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी आल ते किवें रहमत नाज़िल हुई। जिथे बिवादिन गैरी जी ज़र, ऐसी वादी जिथे कोई सब्ज़ा कोनी सी, उत्थे छड्या ते छोटे जे बाल ने पैर मारे ते अल्लाह ने पानी जारी करता। जिथे अज भी लखां करोड़ां लोग पींदे ने, पानी की कमी नहीं है। अगर तुसी चाहते जी कि वाफर रिज़क मिले तो जदों दरूद शरीफ पढ़ो उदों सारी कायनात वास्ते दुआ कर रहे जे, अल्लाह जिवें इब्राहीम की आल ते ये मामला बने, या अल्लाह उवें अता फरमा। तीसरी रहमत की है कि तुहाडा यार मेरा तो एक ही पुत्र है, अखां बंदे दियां लगियां रहिंदियां ने कि मेरी औलाद है, लेकिन जदों बंदा दरूद शरीफ पढ़े, प्यो का इक्को ही पुत्र है जिंदा नाम इस्माइल है, प्यो अल्लाह के हुक्म नाल छुरी चला रहा है तो गर्दन कटींदी नहीं। दरूद शरीफ पढ़ो तो इहदा मतलब की है, ऐ अल्लाह जे तू छुरी दे थल्लों बचा सकना, जिवें इब्राहीम की आल ते रहमत की इवें मेरी औलाद ते भी आपकी रहमत का नज़ूल फरमा। मसले की समझ आ गई जी। एक मसला है कि दरूद शरीफ पढ़न नाल किन्ने मसले हल होंदे ने। एक दुआ बंदे की इज्जत महफूज होंदी है। नंबर 2 किसी को याद है? कोई नहीं, तुम तो बड़ी जल्दी भूल गए, बाद की पढ़ोगे किसे? हाँ, ऐसा अल्लाह रिज़क देंदा है जिथों सोच भी नहीं सकते। बाबा जी का हाफजा कवि है, नौजवान भुले बैठे ने। दूजी गल की है कि अल्लाह ताला रोज़ी बंदे नूं उथों देंदा है, सारियां वास्ते देंदा है जिथों वहमो गुमान भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जम जम जिस नीयत नाल पीता जावे वो पूरी हो जाती। अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आपदे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए।
ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मतलब ये दूसरी गल दरूद शरीफ पढ़न का फायदा। ते तीसरा जान बचती। लो जी नौजवान भी जिंदा ने कि औलाद की भी हिफाजत होंदी। दरूद शरीफ पढ़ने नजरिया सोच के होवे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। एक तो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, ये दुआ होंदी रहेगी। दूसरी गल सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों बंदा अत्तायात च बहंदा है ना तशाहुद च व अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ने ना असाबत कुल्ला अब्दिन बैन अस्समाई वल अर्द। फरमाया कि जदों तुसी तशाहुद च बहंदे जे हर बंदे नूं तुहाडी दुआ पहुँच जाती। कुल्ला अब्दिन असी नमाज पढ़ी हुण ठीक है, असी किन्ने लोगों ने नमाज पढ़ी, ये तो मैं नहीं पता भी जलसा सुनने वाले सारे ने पढ़ी को रहिंदा है। अच्छा भी ये पहले गल दस दो, माशाल्लाह सारे नमाज पढ़ी है, सारे ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। चलो जी अल्लाह कबूल फरमाए, बड़ी खुश नसीबी। कई बार नमाज जनाजा तो जाइंदा है, लोग बाहर खड़े होंगे ने कि जी जनाजा पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़ते। जलसा सुनने वाले कई शदाई होंगे ने मेरे रंगे, दूरों दूरों आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़नी चाहिए। सारे बंदे समझ आ रही है जी गल दी। तुसीं अगे माशाअल्लाह मेरे भाई का खिताब सुनिया, मज़ा आया। मेरियां तो नहीं गल्लां, गल समझ आ गई तो इंशाअल्लाह गल मुक जाएगी। दूसरी गल है कि जदों बंदा नमाज च बहंदा है उदों दुआ करदा है ठीक है। जदों हुण असीं तशाहुद च बैठे माँ वास्ते कुल्ला अब्दिन, अबद दे अंदर माँ बहन बेटी बीवी सारे लोग मौजूद ने। जदों असी नमाज के अंदर तशाहुद पढ़िया तो उदों की होया, असी सारे वास्ते दुआ करती। माँ प्यो जिंदा या टुर गया, साड़ी शरीयत ने सानू की मसला समझाया कि नमाज पढ़िया करो। मौलवी साहब दुआ करना नमाज का टाइम कोई नहीं। जदों नमाज पढ़ांगे तो असी सारे वास्ते दुआ करांगे। और नमाज कदों तक है? जो तक नमाज है उदों तक क़यामत नहीं आएगी। असी टुर जाना है, कबरां च पिया होना है, दुआ होंदी रहेगी। दो मसले, पहला दरूद शरीफ दा ते दूसरा नमाज दा। नमाज पढ़ो, नमाज दा तर्जमा याद करो तो इंशा अल्लाह दुआ होंदी रहेगी। तीसरी ते आखिरी गल, इनू थोड़ा जिहा मैं खुल के बयान करना चाहना ताकि गल दे 28 मिनट हो गए ने, मेरे को बाकी 32 मिनट ने। पौना घंटा मैं गल करना चाहता था, 15 तो शुरू होया। यह गल समझण वाली, थोड़ा जिहा जाग के पाऊँगा, मैं दोबारा पूछांगा कि यह गल की समझ आ गई। अच्छा तीसरी दुआ केड़ी है? पहली गल तो कोई बंदा दस सकदा जिहड़ी सारे वास्ते ही होवे? दरूद तो हो गया ना भाई जी। रब्बी जालनी मुकीम सला व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाली वाली तैया। अल्लाह मेरे माँ प्यो नूं बख्श दे, मोमना नूं बख्श दे। झस नहीं आई गल दी, आल दी गल तो हो गई, लिहाजा मैं ही दसना, टाइम थोड़ा है, गल लम्मी ना हो जाए। वो जिहड़ी दुआ है ना, वो है नमाज जनाजा। वो की चीज़ है? नमाज जनाजा दे अंदर हर बंदे वास्ते दुआ है, हर लम्हा हर घड़ी दुआ है। असी दुआ करने अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना। आप जिंदा है ना, जनाजा पढ़ने वाले 10 लोग होंदे ने, हय्यिना जेड़े साडे ने, जेड़े जींदे ने। सानू की आंदे ने? मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। असी आने वो जींदियां वास्ते सानू नबी पाक ने पहले दस्या, जिहड़ा टुर गया वो तो टुर ही गया। पहले जींदियां नूं लोड़ है, जागो, पहले जींदियां नूं लोड़ है। ते नबी पाक ने की फरमाया? पढ़ लो यार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह जितने जींदे ने उन्होंने माफ़ कर दे। हुण आ गई साडी मौलवियां दी खामी। असी की कहने हैं, मेरे भाइयों नीयत बांध लो हाज़र मैयत के लिए। अब जो मैनू को आके भी स्पीकर है तो स्पीकर होवे ना, हुण सामने बंदा पिया है मुर्दा, नबी ने दुआ केड़ी दसी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। पहले जींदियां वास्ते ते बाद च
अच्छा असी की नीयत करने किहड़े किहड़े बंदे ने इत्थे बैठे उलमा तो हट ते ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ नहीं अल्लाह के नबी ने तो पहले जींदियां दा क्या मसला गल समझ आ रही है गल की समझ इनका एक उल्ट तर्जमा करो एक वो की कहते ने जो हांडी दे विच होएगा वही बाहर आएगा ना जो पकाया बाबा जी वही बाहर आएगा हुण नमाज़ जनाज़ा पढ़ने चले अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना अल्लाह जींदे नूं माफ़ कर दे अच्छा यार तेरा भरा लड़िया कहंदा इहदे नाल ते मैं गल ही नहीं करनी इंदा दा मेरी मंजी नूं हथ ना लावे जनाज़े च की पढ़ना है बाबा जी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना मैं कहा मैं भी तर्ज ला दियां अज ठीक दुआ की कर रहे हैं ते मेरा भरा है उहदे नाल मेरी बनदी अच्छा हुण जनाज़े च मैं सच बोल रहा अल्लाह को सही दुआ मंग रहा या इत्थे आण ते नहीं समझ आई मेरा ख्याल है जनाज़े च असीं ने अल्लाह जिन्ने साडे ने बंदे नूं समझ आ रही तो फिर टेक छड़ दो मैं अद्धे घंटे गल खत्म कर देंगा गल मैनू एवें दी गल्लां आंदियां ने माशाअल्लाह तुसीं पहले गल सुन चुके तू भी जवान अगे हो जा यार माशाअल्लाह बहादुर आदमी अगे अगे हो जाओ गल दा तुहानूं इंशाअल्लाह ना फायदा होवेगा अच्छा गल की करने हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना अल्लाह साडे साडे जींदियां नूं माफ़ कर दे कौन है ये साडा है ते इहदे नाल बनदी नहीं आंदा नहीं यार बनती हुण अल्लाह कोलों मंग की रहा है तर्जमे की समझ आई अल्लाह साडियां नूं माफ़ कर दे ते घरे आण ते उहदे नाल भरा नाल बोलदा हुण इहदी दुआ सही है यानी इहदे मूँह चों नबी पाक ने फरमाया ना कि मुनाफिक बंदा ना इदा हद्दा तक काज़िब जदों गल करदा झूठ बोलदा हुण रब नूं कह रहा अल्लाह तू साडियां नूं माफ़ कर दे ते उहनूं कहा जांदा तेरा भरा है माफ़ कर दे कहता दोबारा ना ना नहीं मतलब तेरे नाल भी बिगड़ जाए गल की समझाई अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना इत्थे मौलवी की तबीयत किवें साफ हुई कि भाई मौलवी भी झूठ छड्डी जा रहे हाज़र मैयत के लिए नीयत बांध लें ओ भाई अल्लाह के नबी ने क्या आख्या अल्लाह के रसूल ने बाकी दुआवां असीं पढ़ने साडे कुछ भरा नहीं पढ़ते अल्लाह उन्हां नूं पढ़न की तौफीक देवे असी की कर रहे उदों की करना चाहिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अल्लाह जेड़े साडे जींदे ने अच्छा हुण जींदियां वास्ते जे दुआ करना है माफ़ी दी अल्लाह तू माफ़ कर दे ते रब पुछ लवे भी तू आदे भरा नूं माफ़ कीता है ते कोई गल बनदी जुड़दी मैं ते नहीं माफ़ करना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना अल्लाह साडे जींदियां नूं बस यह गल समझ लो इंशाअल्लाह अपना बहना गल करना बेहतरीन हो जाएगा हुण तुसीं ये सोचो भी किन्ने बंदे जनाज़ा पढ़न तो बाद वापस आते आपदे भरा नाल गल करदे ने भी जनाज़ लड़ते गए ना लड़ाई हो जाती मेरी भी होंदी कोई बंदा ऐसे नहीं जिंदी लड़ाई ना होवे लड़ाई हो जाती सैयदना अबू बकर सदीक सैयदना उमर फारूक आपस में नाराज़ हो गए लड़ाई तो हो जाती पर मसला ये भी जदों नमाज हुण आके दुआ करा रहे सन कि हाफिज़ साहब की वालदा वास्ते दुआ करो उन्हां वास्ते भी दुआ करनी चाहिए लेकिन मसला है जी हाफिज़ साहब तो हैगे ने तो दुआ करा रहे हैं साडा को होया ना तो साडे वास्ते कौन कराएगा तो साडे तो फिर सोहने नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां ने शरीयत यह जी दी कोई भी ना हो तो फिर भी दुआ चलती रहेगी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना पहला तर्जमा की होया कि अल्लाह साडियां नूं माफ़ कर दे तू पर असी माफ़ असी नहीं करना ये गल चंगी ये गल चंगी दुआ करवाण तो पहले दुआ एक जगह ते ना मैं गया सुलह करवाण वास्ते मोहतरम हाजी अब्दुल रज़ाक साहब भी फिर उस मसले च गए अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे वो बंदा आंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं नाल सुलह करनी नहीं मैं यार एक काम कर या कलमा ना पढ़ जे कलमा पढ़ना है तो कलमे वाला आंदा सुलह कर ठीक है वो फस गया बरकैफ तो पहली गल की है साडे जींदियां वास्ते सारियां वास्ते दुआ करन दा किन्ने क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस से फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन एक मुसलमान दे दूसरे मुसलमान ते 6 हक ने
जिवें तू लड़दा कहंदा यार मेरा हक है, इवें अल्लाह के नबी ने की फरमाया। समझ आ रही गल दी? जिन्हों भाई नूं नहीं समझ आ रही वो दसे। वो भाई समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, समझ दे देना अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है ना जी? अल्लाह अकबर। फरमाया कि मेरा हक है, फरमाया मेरा हक है, तो इवें फरमाया मरन वाले का हक है। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। मुसलमान का हक है कि मुखलस होते मरे हुए वास्ते दुआ करो। ठीक है, लेकिन पहले जींदे की लोड़ है, पहले जींदे की लोड़ है। हुण अल्लाह नूं कहना या अल्लाह तू माफ़ कर दे, तो मैं माफ़ नहीं करता। रब तो सब तो वड्डा, वो तो माफ़ कर जू देंदा। रब तो गफ्फार है, रहीम है। ठीक है, तो तेरी मेरी औकात की है? इहदा मतलब है नमाज जनाजा की सानू समझ नहीं आई कि नमाज जनाजा का मकसद की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा मर जाए उन्होंने बुरा ना आखो, ला तसुब्बुल अमवात, उन्होंने बुरा ना आखो, यार बंदा चंगा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जेड़े मरन वाले बंदे दे बारे च दो बंदे कह जेड़ा बंदा चंगा सी, नेक बंदा सी, अल्लाह उन्हें जन्नत दे देंदा। सिर्फ दो बंदे। अच्छा, हुण अल्लाह तो जन्नत दे देंदा है, लेकिन जेड़ा बंदा नमाज जनाजा पढ़दा है अल्लाह को उहदे वास्ते माफ़ी मंगदा है तो खुद माफ़। बल्कि एक हदीस सुनो, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह खालक आदम अला सूरतिही। आदम नूं अल्लाह ने आप दी सूरत ते पैदा कीता। वो इस सिफतां अल्लाह ने आप दे आलियां बंदे अंदर रखियां ने। अल्लाह वेखदा है, बंदा भी वेखदा है। ठीक है, अल्लाह सुनदा है, बंदा भी सुनदा है। अल्लाह बोलदा है, बंदा भी बोलदा है। लेकिन अल्लाह दी फला तज़रिब लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह दी मिसाल नहीं, लैसा कमिसलिही शै, अल्लाह दी शक्लो सूरत ते अल्लाह ने पैदा। वो इस सिफतां अल्लाह पसंद करदा है जदों मेरा बंदा किसी नूं माफ़ करे। तो नमाज जनाजा एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी हर लम्हा हर घड़ी बंदे वास्ते दुआ हुंदी है। गल लंबी हो जाएगी, इस वास्ते मैं बार बार नहीं दोहरांदा। अल्लाह मगफिर लि हय्यिना, कोई भी नमाज जनाजा पढ़ने वास्ते दुआ होंदी। तो जदों एक बंदे वास्ते सारे दिन दे विच दुआवां ही होंदियां रहन, वो बंदे नूं जन्नत मिलेगी कि नहीं? नमाज जनाजा मैलसी च एक अद्धा जरूर होया होवेगा। एक होया तो उस जनाजे ने पूरे इंसाना मुसलमाना वास्ते दुआ करती। अज होगी, ठीक है, तो अज राती भी हुण भी किसी का जनाजा किधर होया होगा तो सुबह भी होना है, पता नहीं साडा ही हो जाए तो अल्लाह नूं पता है। उदों सारिਆਂ वास्ते दुआ होगी कि नहीं? दुआ होगी सारिਆਂ। पता की लग्या कि दुआ बंदे वास्ते डेली होंदी है, बंदा कवे या ना कवे। शरत एक है कि वह भी दुआ करदा होवे, वो भी करदा होवे, उन्होंने भी नमाज जनाजा आंदा होवे। ये नहीं कि मौलवी साहब कहण भी तू दुआ दी नीयत नाल फातिहा पढ़ लै। ये पैकेज कंपनी दे ना, शरीयत के पैकेज सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोले ने, इस तो अलावा किसी कोले नहीं है। पहली गल अल्लाह मगफिर लि हय्यिना, दूजी गल व मय्यितिना, जेड़े फौत हो गए, बस गल खत्म। अगे की है व शाहिदिना, जेड़े हाज़र ने, व शाहिदिना जेड़े मौजूद ने। अगे की है जेड़े साडे गायब ने। अगे की है सगीरीना, साढ़े मौलवियों ने दुआ की बनाई है। ये छोटे नाबालग बच्चे की दुआ है, ये बालग की है। वो कई बंदे जनाब मौलवी साहब बालग ते नाबालग का की चक्कर है। वो भाई सगीर किनू आंदे ने? समझ आई गल दी? इस वास्ते किसी मौलवी के चक्कर च ना आया जे कि ए छोटे की दुआ अलग है, छोटे की ते वड्डे की दुआ कट्ठी है। सगीर तो बाद की है वड्डे दी। सगीर ना वज़ाकारीना व उनसाना, साडे जिहड़े बंदे ने जिहड़ियां साडियां बुढ़ियां ने, औरतां ने, ए दुआ हर लम्हा हर घड़ी होंदी है। ठीक है, साडे वास्ते एक। दूसरी गल हुण साडे कई भाइयों के अल्लाह फौतगी हो जाती है, सारिਆਂ ਦੇ हाल ते रहम फरमाए, उन्हां दे घर जाके 3 दिन दुआ की जाती। 3 दिनों तो बाद या तो ये सर्टिफिकेट मिल जाए भी मुर्दे नूं माफ़ी
हो गई तो गल खत्म। अगर सर्टिफिकेट कोई नहीं तो फिर दुआ की लोड़ है। तो फिर अल्लाह के नबी की तरफ आओ, 3 दिन नहीं, हर लम्हा हर घड़ी मैयत वास्ते दुआ होएगी। अगर बंदा फौत हो गया फिर भी दुआ है, बंदा जींद है फिर भी दुआ है, नमाज जनाजा दुआ है। ठीक है जी। किंदे वास्ते? मुसलमान वास्ते। वो छोटा है, वो वड्डा है, वो मर्द है, वो औरत है, वो शाहिद है, वो गायब है। मैयत का लफ्ज़ एक नहीं आया सिर्फ इस दुआ के अंदर, बाकी सारे लफ्ज़ ही बंदे जींदे दे वास्ते। जींदा बंदा दुआवां कर रहा है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ाकरिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतो मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह जिन्नों तू साडे चों जींदा रखी, इस्लाम ते रखी। अच्छा, जिन्नों साडे चों, उन्हें फिर भरा वास्ते दुआ की, अल्लाह मेरा भरा इस्लाम ते जींदा रवे, ते भरा नाल सलाम। ये हुण किनू किहड़े खत च गल पावांगे? बाबा जी तुसीं दसो। ऐ ते खुल्लम खुल्ली मुनाफकत है मेरे भाईओ। असीं कहने ना बंदा बड़ा मुनाफक जे, आमीन। असीं कहने आ बंदा मुनाफक है। अच्छा, मैं की नमाज जनाजा पढ़ते आंदा पिया ते तू, मैं पक्का ठक्का मोमन। भी मोमन ते मूँह नाल कह दिता ना। अगर असी दुआ चाहने हैं, हर लम्हा चाहने हैं, हर घड़ी चाहने हैं, तो फिर नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा की दुआ सानू आनी चाहिए है। तो फिर असी टुर गए, कबर च गए हैं, तो साढ़े वास्ते दुआवां का सिलसिला जारी है। अगर असी जिंदा हैं तो फिर भी साढ़े वास्ते दुआवां का सिलसिला जारी है। हुण इत्थे मौलवी की गल मनीए या कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल मनीए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल मनण च खैर है, बरकत है, ईमान है, हया है। मौलवी कहता लियाओ ख़त्म पढ़ने हैं तो दुआ करने हैं। नबी पाक ने की फरमाया, जिथे मर्दी को फौत हो गया नमाज जनाजा पढ़ते उनके वास्ते दुआ होगी। जेड़े जींदे ने ना उन्होंने दुआ की बहुती लोड़ है। जेड़े जींदे ने उन्होंने अल्लाह के नबी ने लफज की दिते, अल्लाह जेड़े साडे छोटे ने, जेड़े साडे छोटे वड्डे वाली गल भी सुन लो। ए जेड़े अल्लाहुम्मा जअल हुलना सलफ़ फ़ारतम अजरन ज़ुखरा मुख्तलिफ़ अल्फाज ने, ये मेरे इलम के मुताबिक हदीस तो साबित नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दा कौल नकल किया है, और एक कौल सैयदना अबू हुरैरा की तरफ मनसूब है। जिहड़ी सब तो बेहतरीन दुआ है ना, वो छोटे वास्ते ते वड्डे वास्ते ऐ ही, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना। ऐ जे दुआ ऐ याद कर लो, बाकी भावें कोई नहीं आती। एक दूसरी गल, नमाज जनाजा असीं जदों पढ़ने हैं ना, कई बंदे उत्थे ना आंदे ने भाई कोई कर्जे का लैन देन होवे ना तो मैं जिम्मेदार हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देंदा है, लेकिन कर्ज एक ऐसी चीज़ है वो भावें शहीद बंदा उन्होंने भी देना पैगा। लेकिन इंदे साडे आंदे ने मकरूज का जनाजा नहीं होंदा, ये गल गलत है। जनाजा मकरूज का अल्लाह के नबी ने पढ़िया नहीं। सल्लु अला अखीकुम तुसीं पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। कर्ज देना चाहिए। कर्ज तो बाद कोई बंदा आखदे ना मैं कर्ज दे देंगा, तो प्यो का जनाजा टुर गया, बाद जाते ने जा कबर तो लै जाके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की रूह अटकी रहिंदी, अल्लाह साढ़े सारिਆਂ ਦੇ कर्ज आपदी रहमत नाल उतार देवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा कर्जा देण दी नीयत करदा है अल्लाह उनकी मदद करदा ला देंदा, ते जिंदी नीयत ही ना होए उनका कर्जा नहीं लैंदा। तो नमाज जनाजा का जिथे ये कर्ज है ना भी जनाजे का, उत्थे दुआ भी कर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का हक है, अगर दुआ नहीं आती नमाज जनाजा पढ़न जाइए असी झूठे, नमाज जनाजा पढ़िए अल्लाह को भरा वास्ते माफ़ी मंगिए आप माफ़ ना करिए तो असी झूठे। झूठे ही है ना कि सारे सच्चे हैं? अच्छा जी, सारे बंदे हाथ कर रहे हैं, सारे सच्चे हैं,
सोचण की गल है। बस यह गल समझ आ गई ना तो इंशाअल्लाह साडा बैठना फायदे बख्श। तो असी अल्लाह सानू कून मा सादिकीन सच्चियां दे नाल दे हो जो। वो सच्चियां दे नाल दा होण दा तरीका की है कि जदों कोई दरवाजे ते आ जाए तो फरमाया जा तैनूं माफ़ किया। अच्छा हुण ये मसला भी समझ लो, साढ़े कोई दरवाजे ते आ जाए ना उनका तरीका की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत जदों आ गए दरवाजे ते फरमाया मैं अज वो ही कहना जो मेरे भरा यूसुफ ने आख्या सी ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अज कोई गल नहीं। बस असी 100 गल सुना के ना ते आने हुण तू दरवाजे ते आ गए हैं तो जा तैनूं हुण माफ़ किया। उदों जो माफ़ करने हैं तो फिर नमाज जनाजा पढ़ना गलत है। नमाज जनाजा अच्छा फिर इहदे च एक गल होर समझ लो, कई बंदे की कहते ने सियाणे सियाणे तो मैं नहीं कहांगा कमले ने, वो आंदे ने खुशी तो रह जाओ गमी तो ना रहो, खुशी भी शादी ते ना जाओ जनाजे ते जाते रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम दी हदीस है जिन्हों शादी दी निकाह दी दावत आई वलीमे दी उन्हें इनकार करता उन्हें अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी की ते जनाजे ते ना जाओ तो खैर है क्योंकि इन्ने जो दुआ करते पे ने तो तुसी जाके तो दुआ तो करनी नहीं। ठीक है, नमाज जनाजा दी दुआ किंदे वास्ते करनी है? छोटे वास्ते वड्डे वास्ते। सगीर दे लफ्ज़ की गल करके गल ख़त्म करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है सुनन नबी दाऊद दी, फरमाया कि अस्सिक्तु युसल्ला अलैहि व युदआ लिवालिदैहि बिल मगफिरति व रहमति। साकित बच्चे दा नमाज जनाजा पढ़ना। साकित बच्चा क्या जाता है 4 माह का हमल किसी औरत का ज़ाया हो जाए उनका नमाज जनाजा पढ़ना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। दोबारा फिर सुन लो मसला, साकित हमल ज़ाया हो जाए 4 महीनों बाद बच्चे के अंदर रूह फूंक दी जाती है। ठीक है, उस तो बाद उनका नमाज जनाजा पढ़ना ये मेरे नबी दी सुन्नत है। सुनन नबी दाऊद दी सही हदीस है। साढ़े कुछ भाई आते ने चीख नहीं मारी दुनिया ते आया बच्चा चीख नहीं मारी इनका जनाजा पढ़िए कि नहीं। हदीस बाद च पहले इमाम की गल सानू कहते इमामा नहीं मानते, कहते ने ना असी सारे इमामा नूं मानने अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह अलैह वो ना नमाज जनाजा एक तरफ सलाम फेरते सन और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल नमाज जनाजा सूरत फातिहा पढ़ते सन। तो कौन पढ़ता है? असी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह सर्दियाँ आ गई जराबां ते मसा। इमाम अबू हनीफा के बारे च हदीस इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर जी दारुस्सलाम तो छपी 99 नंबर एक कम 100 नंबर जी हदीस है उनके थले लिखा है इमाम अबू हनीफा ने जिहड़ी गल तो मैं लोगों को रोकदा सा अज मैं वो ही करदा पिया, मैं जराबां ते मसा करदा पिया। पता की लगा कि जराबां ते मसा असी कर रहे हैं। 2 इमाम हो गए। तीजे इमाम इमाम मालिक ने वो आते ने तलाक जी मजबूर करके दवाई जाए वो कोई तलाक नहीं, असी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मानने। तो इमाम शाफी की तो हर गल हनफियां की किताब जोड़े पढ़ते हैं इंदा इमाम शाफी, बल्कि इसको इन्हू समझ लो बड़ा ये भी मज़ेदार मसला जी। अच्छा कुरान च सजदे किन्ने ने? लो जी कुरान च किन्ने सजदे ने जी? डले जे बोलते हो कुरान च अस्सलाम वालेकुम ओ मैं जिंदा लोगों जी बैठा यार सौ गए हो भाई। कुरान च सजदे किन्ने ने? आ 3-4 बाला नहीं पता है ओ भाई। कुरान च 15 सजदे ने। कितने ने? कुरान च 15 सजदे ने। इत्थे 2 इमामां की गल क्लीयर हो जाएगी। इमाम मालिक ने मोता इमाम मालिक च रवायत नकल की कि सूरत फुज़िला सूरतुल हज्जी सूरत हज नूं फजीलत दी कि भी सजदा तैन है 2 सजदियां नाल। कुरान के उत्ते लिखा होंदा है इंदा इमाम शाफी। कुरान मंगवाया जी आप किहड़ा भी रोले च बैठे मसला क्लीयर करिए। किधरे किसी को हाफज आया जिन्होंने लभ जाए? मैं तो हाफज नहीं हाँ जिन्होंने सजदे नहीं याद कुरान किवें याद होएगा? हाँ कोई हाफज आया जी इत्ते? यार कोई तो हाफज होएगा ना।
ओ भाई मैं भी हाफिज नहीं हाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अंदर गए नहीं, चलो जी अंदर भी वेख लेने हैं। ओ मेरे भाई असी कुरान दे किन्ने सजदे कहने आ? ओ भाई 15 अल्लाह दा वास्ता जे अज तो 15 मान जो। 15 कितने सजदे ने? 15। गल दलील नाल करांगे। किन्ने सजदे ने? ये सूरह हज दे अंदर दूसरा सजदा जिहड़ा उत्थे कुरान दे उत्ते भी लिखा है इंदा इमाम शाफी। मोता इमाम मालिक की रवायत मौजूद है। सुरन तिरमिज़ी दी शरह अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी राहिमहुल्लाह ने जो लिखी है उत्थे सैयदना उमर फारूक तो 5 सहाबा तो साबित किया है कि सूरह हज दे अंदर 2 सजदे ने। ते असी किन्ने करने हैं? आप तो 14 ने, पर मैनू कट दो, ठीक है। 15 सजदे। इमाम शाफी इस सजदे नूं मनदे ने और अलहमदुलिल्लाह असीं इस सजदे नूं मनने। दारुस्सलाम है ना साडा मकतबा, उत्थों जिहड़ा हुण कुरान पाक या तफसीर आसनुल बयान छप रही है उनके अंदर इंदा दा लफज ख़त्म कर दिता गया। और सऊदी अरब के भी अक्सर नुस्खियां चों इंदा इमाम शाफी का लफज ख़त्म। आप किन्ने सजदे करने आ? और बोलो तो सही यार। 15। तो इमाम शाफी की गल फिर किन्ने मन्नी? असी मन्नी। 3 इमाम 4 पूरे हो गए। हाँ जी, सूरत हज दूसरा सजदा उनके अंदर। वो तंग तो नहीं आ गया जे? लगता भी काम एवं ही है। 9 मिनट रह गए सिर्फ। 9 मिनट गल अपनी खत्म। नहीं मैनू तो कोई रौला नहीं, बंदे तंग आने भी चंगा मौलवी सद है, इम्तिहान नहीं पा दिता है। मैंने तो नजर भी कम ही आती है यही सूरत हज कितने जी यह भी लिखा है ना जी, इतों कड़ के दो ना जी, मोबाइल तो की पता लगना है। सूरह हज की आयत नंबर कितनी जी देखिया जी? 77 है गालबन। इहदे ते भी इंदा इमाम शाफी लिखे है। ये मोबाइल भी इन्हों का ही है। लो जी है जी, आप सब दसो की लिखा है? सजदा तो इंदा तो शाफी, सजदा इमाम शाफी के नज़दीक है। इस कुरान च लिखा है, इतों ही चक्या ना जी कुरान अपनी मस्जिद चों। तो असी अलहमदुल्ला किन्ने सजदे करने हैं? ओए हुण तो कह दो 15। किन्ने सजदे करने हैं? तो इमाम शाफी की गल किन्ने मन्नी? इमाम अहमद बिन हंबल की गल असी मन्नी, इमाम शाफी की असी मन्नी, इमाम मालिक की असी मन्नी, इमाम अबू हनीफा की गल असी मन्नी है। तो अजे भी सानू कहते हैं इमामां दे गुस्ताख ने। पर कैफ आप गल कितों शुरू की सी? वो नहीं जी, दुआ तो बहुत पिछे रह गई, फिर शुरू करा दोगे हैं? हाँ, छोटे बच्चे भी। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया इल्लम यस्तहिल, अगर बच्चे ने चीख नहीं मारी तो फिर भी उनका जनाजा पढ़ना है। ये इमाम की गल है। अगे सहाबा की गल है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते ने कि साकित बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। हुण साडे हाँ की है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, बच्चा पैदा होंदा है, मौलवी साहब ने चीख नहीं मारी, उन्होंने घड़े दे विच पाया तो घर के अंदर ही दफनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, तुसीं आपदे घरां नूं कब्रस्तान ते असीं की कीता घरें दफन कर दिता। ठीक है, जिथे कबर है उत्थे नमाज नहीं, जिथे नमाज है उत्थे कबर नहीं। छोटा बच्चा है जिहड़ा फौत हो गया, अल्लाह ताला इस मौके तो सानू महफूज फरमाए। औलाद की मुहब्बत माँ प्यो ही जानता है ना। जदों शादी हो जाती बंदे की औलाद होंदी फिर ही पता लगता है कि औलाद की शै। पहले बंदा बड़ा सख्त चल सो चल, लेकिन जदों आपकी औलाद होंदी है, अल्लाह फकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुत्र इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु जदों फौत होए ना, तो नबी पाक दी अखां चों आंसू आ गए। तो साहबा ने अल्लाह दे रसूल तुसीं भी रो रहे जी?
फरमाया ला महज़ून, असी यकीनन गमज़दा हैं, लेकिन जो साडे रब नूं मंजूर सी वो ही नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी नूह अलैहिस्सलाम पुत्र जवान है तो गरक होने लग्या, तो प्यो की मुहब्बत ने ना हाय 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 छल मारी, अल्लाह तुम ही सच्चा, तेरे वादे भी सच्चे, मेरा है। अल्लाह उस वक़्त तो बचाए कि औलाद बंदे दी इम्तिहान बन जाए। अल्लाह को दुआ किया करो। इत्थे गल होर भी सुन लो, साडे अजकल ना मेरे भाई जिहड़े मौलवी ने ना वो कहते हैं माए नहीं माए आएगी किहड़ी रुत्ते, मां नूं ही कम चक के रखते हैं, प्यो बेचारा रुल गया है। नबी पा कईयां ने लिखा होंदा है गड्डी दे विच मां की दुआ जन्नत की हवा। अच्छा भी ये किहड़ी हदीस च किसी बंदे नूं हदीस दा हवाला आंदा जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यो दी दुआ है जेड़ी ये अल्लाह औलाद दे हक च रद्द नहीं करता, तो ये प्यो प्यो सख्ती नहीं करता, सिर्फ औलाद नूं समझांदा, उन्हें पता है माशरा की है। मां घरें बैठी उन्होंने की पता है बाहर की हो रहा है, आँदी नहीं नहीं मेरा पुत्र है। जो पुत्र फिर सिर तो पानी लंघ जाता है ना, बल्कि हाजी साहब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ये बड़ियां गल्लां समझाते होंदे ने। वो कहते हैं जो औरत की शादी होंदी है ना, वो कहती है मेरे भरा, खावन कोई समझती नहीं मेरा माँ प्यो। अच्छा जी प्यो टुर जाता है, फिर आँदी मेरे भरा, भरा भी शादीशुदा हो गया वो भी गए, फिर आँदी मेरी औलाद, मेरे पुत्र, पुत्रां की शादी करती वो भी गए, तो फिर एंड ते आँदी मेरे सिर दा साईं। एंड ते आंदे भी पहले ही मान लिया, पहले नहीं मानती। उन्होंने बेचारी ने तो ये नहीं पता भी जिंदे नाल मैं आई हाँ मेरे सिर दा साईं, ये पुत्र ने नाल नहीं रहना। फिर भी आंदा माँ की आवाज़ जन्नत की, माँ की दुआ जन्नत की आवाज़। और नहीं मेरे भाई प्यो का बड़ा मकाम जे, प्यो का बड़ा ही मकाम है, इन्ना क मकाम है कि सोच नहीं सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदे ते प्यो राजी उंदे ते रब राजी, जिंदे ते प्यो नाराज उंदे ते रब नाराज है। कहते माँ दे पैरों के थले जन्नत है, ये हदीस मौजूद है। लेकिन उस नबी ने भी फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे ने, वड्डा ते मेन दरवाज़ा प्यो है। जन्नत को छोटी जी कंध नहीं, दीवार ने भी छाल मार के सज्जन अंदर, दरवाज़ा खुलेगा तो जाओगे ना। प्यो बाहर कखां जे गलियां दे कख चुकदा फिरदा है, वो माँ दे माँ है नहीं माँ है ये की वो प्यो। वो एक बंदे ने गल मौलवी साहब ने बरेलवियां दे, वो कहंदे मावां लभदियां नहीं तो प्यो लभ जाते हैं। माँ तो बंदा किसी भी आख सकता मेरी माँ, तो प्यो नहीं आंदा। मतलब की है प्यो नहीं आंदा, आंदा मेरी माँ जी है, अम्मा जी, तो बाबा कह देगा तो अब्बा वो बड़ा चंगा करता है। अल्लाह फरमांदा है जिंदा पुत्र है उंदा ही रह, उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह। प्योवां दे नां तो काम चलता है, मावां दे नां तो काम नहीं चलता। ये औलाद गल कर रहे थे, औलाद जिहड़ी ना बहुत वड्डी नेमत है। ये अल्लाह ताला किसी ते वक़्त ना लियाए कि सिरे चढ़न तो पहले ही टुर जाए, लेकिन जो अल्लाह के फैसले उन्होंने खैर है। लेकिन ऐसा मसला बन जाए तो फिर की करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए वालदैन वास्ते। घर के अंदर बच्चे को दफन नहीं करना चाहिए, कब्रस्तान दफन करना चाहिए और उनके वास्ते दुआ करनी चाहिए। हमेशा हमेशा दुआ होंदी रहेगी। आखिरी गल इहदे विच साड़ियाँ मावां ते भैणां नूं भी नमाज जनाजा के अंदर शरीक होना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमादियां ने कि ए जनाजा मसीते ले आओ ताकि मैं भी दुआ शामिल हो सकां। अगर पर्दा होए तो औरतां भी जनाजे शामिल हो सकदियां ने, स्पैशल नहीं आना चाहिए। मस्जिद नमाज जनाजा असीं अक्सर पढ़ने हैं, मस्जिद आ जान तो वह भी दुआ करन। ये तो पता की लग्या कि माँ की दुआ तो प्यो की दुआ ज़्यादा फजीलत वाली। माँ नूं कदे जनाजे का मौका लभदा है तो प्यो दुआवां करदा ही रहिंदा है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कुरान की समझ नसीब फरमाए। टाइम मेरा पूरा हो गया, तुसी कोई मसले पूछ लो ताकि गल समझ आ जाए। अक्सर देखने में आया है कि नमाज़ पढ़ते वक्त कोई खारिश कर रहा है, कोई नाक साफ करता होता है, कोई टांग ला रहा होता है, कोई बालों में हाथ फेर रहा होता है कि ऐसे शख्स की नमाज हो जाती है। कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें।
वजाहत फरमाए जज़ाकल्लाह खैर। असी जवाब थल्लों शुरू करने हैं। ये भाई ने लिखा है जज़ाकल्लाह, ये हदीस तो साबित नहीं। हदीस तो की साबित है जज़ाकल्लाह खैरा, सही बुखारी की हदीस है। जज़ाकल्लाह अल्लाह बदला दे, की बदला दे? जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह बेहतरीन बदला दे। हुण आ गई है नमाज के अंदर खारिश की गल, भी खारिश कर रहा है, करनी नहीं चाहिए। बंदा साकत खड़ा हो पर कोई कर लवे तो रोला भी कोई नहीं, और दीन च इन्नी सख्ती नहीं। सैयदना उस्मान दे फिंसी सी तो नमाज च उन्हें रगड़ती। अब्दुल्ला बिन उमर के सामने बिच्छू गुजरिया, उन्हें कहा तो पैर मार के उन्हें मार दिता। और सही बुखारी हदीस है, एक साहबी नफल पढ़ रहा सी ते होया कि उनकी सवारी भज गई, उन्हें नमाज छड्डी तो सवारी पकड़ ली। एक बंदा कहता भी बाबे नूं क्यों है? उन्हें कहा साडे नबी ने आख्या दीन आसान है, सवारी भज जाती तो घरें किवें जा। ठीक है, तो इन्ना सख्त फतवा ना लाओ। एक मैं फोन सुनना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, मैं दरस दे रहा, बाद च गल करांगा। बस उन्होंने कहो मैं अद्धे घंटे बाद करना। अच्छा, नबी पाक मादरत जी करो, मेरे फ़ोन से नबी पाक के साहबी ने की किया भी एडा रोला कोई नहीं, मसीते आ जान दो, थोड़ी बहुत ही हिल उजत कर लै। तो जदों उन्होंने नमाज की चस आ गई ना, उदों कोई रोला नहीं। एक साहबी सुनो नमाज पढ़ते पे, उन्होंने सूरह बकरा शुरू करती, बाद च सूरह काफ शुरू करती। आसमानी फरिश्तियां की लैन लग गई, उनका पुत्र पिया सी कोले तो घोड़ा उछलण लग गया। वो आंदे भी मेरा पुत्र है ना जिहड़ा, इन्हूं ना मसला बन जाए। ठीक है, इस वास्ते बेहतर आला अफजल है कि नमाज के अंदर खुशू खजू होए। अगर कोई बंदा हल लवे तो हल लैन दो। वो सैयद आयशा अगे लेटियां होंदियां सन ना, तो नबी पाक पैर नप देंदे, वो पैर पिछा कर लेंदी, तो नबी पाक सजदे तो खड़े हो जाते, फिर पैर अगे। सौखा सौखा बेहतर सौखा रहन दो, इंशाल्लाह बंदे वधणगे। ये आख्या लै नमाज इस शख्स की नमाज हो जाती है, तो बाकी जो होने वाला इख्तियार ने सिर्फ अल्लाह नूं ही है। अल्लाह जिंदी चाहे कबूल कर लवे, तो जिंदी चाहे बाबा इब्राहिम से ना बैतुल्ला बना रहे, तो की कहते रब्बा ना तकब्बल, अल्लाह तू कबूल कर ले। बैतुल्ला बनया नज़र आ रहा है, फिर भी किए अल्लाह तू कबूल कर ले। ठीक है, और कोई सवाल जी? टाइम पूरा हो गया, बस करिए। किसी भाई ने कोई मसला पूछना है तो मैं दस्या तो सही समझ ना आई होवे तो वो दोबारा पूछ सकता है। गुड, ए बंदे ने चस कराती। आंदा है मसीते नमाज जनाजा होंदा है कि नहीं? सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि जेड़ा बंदा मसीते जनाजा पढ़ता है फला शै अलैहि, उन ते कोई चीज़ नहीं। आंदे ने मसीते जनाजा नहीं होंदा। पर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीबी सैयद आयशा फरमादियां ने कि सहल दे बेटे अंद सहल बिन बैदा दा नमाज जनाजा अल्लाह दे रसूल ने मसीते पढ़िया। सैयदना उमर फरूक ने अबू बकर सदीक दा नमाज जनाजा मसीते पढ़िया। ठीक है, दीगर सहाबा तो भी चीज़ां साबित ने। मसीते नमाज जनाजा पढ़ना साबित है, जायज़ है, सुन्नत तो साबित है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हुण अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बैतुल्ला लै जावे, उत्थे जिन्ने जनाजे होंदे ने मसीते ने। मौलवियां ने की कीता, बंदे मसीते खड़ो जाण ते मैयत बाहर रख दो। हाँ हाँ, ये गल सही नहीं गी। ठीक है, मसीते ही बंदा आंदा है ना तो अच्छा, फिर की कहते हैं मसीते जनाजा नहीं होंदा, तो अक्सर कबरां ही इन्हां ने मसीते बनाईयां ने साडे भरावां ने। भी जनाजा तो तुसीं ये वेख्या होगा भाजी कि मसीतां च कबरां हैगियां ने, उन्होंने कहो मौलवी साहब जनाजा तो होंदा नहीं तो मसीत किवें आ गया? हाँ, वो भाई 11वीं वाले होणगे ना। अच्छा अच्छा, मस्जिद की जगह च आ गए, फिर ठीक। हाँ, मस्जिद के अंदर वैसे आ जाना तो अलहदा बात है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? सूरत फातिहा बगैर नमाज होती है या नहीं? हाँ, सूरत फातिहा के बगैर नमाज होती है कि नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिहा तो बगैर नमाज नहीं होंदी। फातिहा तो बगैर नमाज नहीं होंदी। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी कसम तो सलाह, मैं नमाज वंड दी है, अद्धी आपदे च ते अद्धी बंदे च। अल्लाह फरमादा है जो मेरा बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आंदा हमादा नहीं अबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਸਨਾ ਅਲਈ ਆਬਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿੱਦੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਜਦਨੀ ਆਬਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਿਆਨ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫਾਤਿਹਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਈ ਤਾਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬਦਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨੀयत कर लें इसमें 3 के 3 फ़र्ज़ दसते हैं। 4 फ़र्ज़ जी, 4 तकबीर एक भी होवे तो जनाजा हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बारी ने सही बुखारी ने तालीकन सही अनस तो नकल किया है कि एक तकबीर नाल भी नमाज जनाजा हो जाता है। तिन्ना नाल भी साबित है, 5 नाल 7 9 तक तकबीर तहरीम है। बस उस बाद अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सारे तो वड्डा है। एक भी गल सुन लो, कई साढ़े भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, तू परेशान क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा नहीं, गलत है। अल्लाह सारे तो वड्डा है। बहुत बड़ा तो होर भी बड़ा हो सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अकबर। ऐ मेरा पुत्र अकबर है, ये सारे तो वड्डा है। उनके नाल दे, उनके छोटे उनके नाल दे वड्डे होए खड़े होंदे ने। इस वास्ते कहने फर्स्ट बेबी है, वो पहला पुत्र है ना। इवें अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। और कोई मसला जी? खुदकुशी वाले का नमाज जनाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रवायत है। उनकी उंगली में मसला बना, उन्होंने उंगल में मसला बनया, उन्होंने उंगली कटती, इन्ना खून बया कि वो फौत हो गए। नबी पाक ने जनाजा नहीं पढ़िया। बाद साहबी रसूल ने मिले, आम ही सुना, वो कहते अल्लाह ने मैंने माफ़ करता है। तो उन्होंने हाथ के उत्ते कपड़ा सी, ये की है? पर मैं अल्लाह कहता तेरा हाथ नहीं ठीक करांगा। तो नबी पाक ने वास्ते दुआ की, या अल्लाह इहदा हाथ ठीक कर दे। इतों पता लग्या कि नमाज जनाजा दुआ है। जिहड़ा वक़्त दा वड्डा मौलवी है, जिंदे तो लोग मुतासर ने, उन्होंने नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी सारे मुसलमान जनाजा पढ़ सकते ने। ये अबदी जहन्नमी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहड़ा मुशरक है वह हमेशा जहन्नम च रहेगा। इस तो अलावा कोई बंदा भी पक्का ठक्का जन्मी नहीं, एक ना एक दिन लित्र खा हुई तो बाहर आ जाएगा। दुआ करनी चाहिए। बस जी, कबर ते अजान, इतने अजान जिंदा सुनते नहीं, हाँ दे तुम मुर्दा कहते हो। कबर ते अजान देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। एक हदीस पेश की जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अजान दी जाए शैतान भजदा है। तो जो मैयत फौत हो जाता है, बंदा उनके कबर च जिहड़े फरिश्ते आते ने उन्होंने उठाते हैं तो शैतान उन्होंने गुमराह करता उस टाइम भी। लिहाजा अजान दो, शैतान भज जाए तो जवाब सौखा दे लवे। उत्थे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुसीं इहदे वास्ते दुआ करो साबित कदमी दी। साबित कदमी की दुआ करनी चाहिए, अजान देना साबित नहीं। अजान का मकसद है हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। सही सही। हुण तुसीं क्या आंदे जी, तुहाडी मर्जी दा असल दलील। ये मसला बड़ा ना गहरा जाए। साडे जिहड़े बजुर्ग ने वो दाढ़ी कटाण दे कायल नहीं। असीं आने भी नहीं कटानी चाहिए, माफ़ ही करनी चाहिए। अगर जे कोई कटा लवे तो असीं ते फतवा नहीं ला सकते। बस यही जवाब है। तो जिहड़े बिल्कुल मेरे भरा ने की कहंदे हो? नहीं, वो तो फिर खासुल खास होए ना जी, उन्होंने तो कोई हल नहीं। हाँ, खैरात कर लेना, ख़त्म नहीं। वो कहते भी हदीस बयान भी उलमान खैरात करना वैसे तो ठीक है, लेकिन तखसीस नाल खैरात करना जायज़ नहीं कि ए इंज हो रहा है वह नहीं। नहीं, तिया चो जिहड़ा है ना तिया, पहले तो ये समझो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया जिथे फौतगी हो जाए ना 3 दिन उन्होंने घरें अफसोस होना चाहिए।
ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਤ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਖੀ, ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਬੀ ਸਨ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਰਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ 9 ਜਾਂ 11 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਮੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਨ ਅਬੀ ਦਾਊਦ 'ਚ ਦੀਗਰ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ 2 ਗਰੋਹ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਤਗਫਿਰੂ ਲਿਮਾਜ਼ ਇਬਨ ਮਾਲਿਕ, ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਇਮਾਮੇ ਬਹਿਕੀ ਦੀ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਸੁਨਨ ਸੁਗਰ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਮਾਮੇ ਬਹਿਕੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆ ਗਫਰ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3ਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਅਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਅਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲਿਆਓ, ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਬਹਿ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਓ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਦੁਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੁਆ ਸਾਬਤ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹਰ ਲਮਹਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। हाँ सलाम आकी हवाए नहीं जाए मदीने तो मेरा भी सलाम आकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬਿਕ ਰੱਬਿਲ ਇਜ਼्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन, जिन्ने भी मुरसल ने अल्लाह सारे की सलामती, सारे वास्ते ਅਸੀਂ कुरान पढ़ने हैं ना तो सारे वास्ते ही सलाम कहने। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
मेरी ते रूह लुटाई जाती। हाँ, सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि जब मेरे ऊपर मेरा उम्मती दरूद पढ़ता है तो मेरी रूह लुटाई जाती है। तो ये रवायत सही है, हसन दर्जे की है मेरे इल्म के मुताबिक। कैसे लुटाई जाती है इसका कोई पता नहीं। जब हदीस आ जाए तो बस मुसलमान की मोमन की शान है, उसको मान लेना बस जी। वो भाई को होर गल आएगी तो पूछ लो बस। बंदे वैसे जाग रहे ने। वो भाई गल की कोई समझ आई जे? अज किनिया गल्लां कीतियां बस गल मुकाइए। हाफजा बड़ा कमजोर। उन्हें आख्या मौलवी साहब ने चस कराती। उन्हें आख्या कि उन्हें चस कराती। ओ भाई दसो तो सही भी कोई गल याद होई है, कोई मसले का पता लग्या है? बस ए गल याद कर लो भी जदों तुसीं कहो अल्लाह मगफिर ली हय्यिना ते भरा नूं माफ कर देना, इंशाअल्लाह साडी गल पूरी होगी। ठीक है जी। नमाज के बाद जगह बदल कर सुनते पढ़ना ये अफजल तरीका है, वहाँ पे भी पढ़ी जा सकती है। इमाम बुखारी ने सैयदना अबू हुरैरा से और अब्दुल्लाह बिन उमर से 2 रवायतें नकल की हैं। एक रवायत के लम ये सही नहीं है, इमाम बुखारी ने उसके बारे में नकल किया है। उसी जगह पे सुनते पढ़ना भी साबित है और जगह छोड़ कर सुनते पढ़ना भी साबित है, दोनों तरफ। जवाल दे बारे च इज़ा ज़ालती शम्स, जदों सूरज ढल जावे, ज़्यादा तो ज़्यादा 3 मिनट ने, क्योंकि सूरज चल रहा है, रुकिया नहीं। साड़ियाँ घड़ियाँ तो 15-15 मिनट देते ने, ये साबित नहीं। सूरज ढल गया तो ठीक। वो तो नमाज परछावां जिन्ना मर्जी कर लो बंदे का, जदों परछावां ढलिया नमाज का टाइम शुरू हो गया। अगे कैद नहीं भी गिट्ठ होवे 4 उंगल होवे, जिन्ना मर्जी हो जाए, शुरू हो गया तो पढ़ लो। हाँ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैन कुल्ली अज़ानैन, हर 2 अज़ाना दे दरम्यान च 2 रकतां ने। तकबीर भी अज़ान है ते अज़ान भी अज़ान है। अगर अज़ान कह दो तो फिर भी ठीक है, सिर्फ तकबीर पढ़ लो तो ये भी अज़ान है। बस जी दुआ करिए जी। हुण केड़ी दुआ करिए? वो बंदा पर्ची लिया रहा है कि पैसे लिया रहा है? वो पैसे भी पर्ची हुंदा है। मैं घरे मसीते पैसे देना है। अल्लाह अकबर। औरतों का सवाल, क्या जुमेरात को रूहें घर आती हैं? मेरी गल सुनो जी, रूह है ना जेड़ी नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक या इल्लीयीन च या सिज्जीन च। इल्लीयीन आला नूं आंदे ने, सिज्जीन कैद नूं आंदे ने। जे बंदा आला जगह ते होवे ते दुनिया ते किसे नहीं पुछदा है। जे बंदा कैदी होवे तो सज्जन बाहर नहीं आण देंदे, भावें जुमेरात होवे तो भावें जुमा होवे। नेक बंदा है तो भाई जन्नत नज़ारे लुट रहा है, ठीक है, कोई परवाह नहीं। रूह शू वापस नहीं आती, रूह जिथे चली गई उत्थे ही है। ये जड़ियां वैसे रूहां ने वो आंदियां रहिंदियां ने। हाँ, यसअलूनका अनिर रूह, वो अल्लाह दा हुक्म है, वो नहीं आती। बस जी। फिर बाबा जी तुसी कहता जज़ाक अल्लाहु, ए गल दी याद कर, सिर्फ जज़ाक अल्लाह कहना साबित नहीं। दुआ कर दिए जी। औरतों दे आके जी दुआ ठीक हो गया जी इंशाअल्लाह। ए गल भी याद कर लो, अज तो बाद 15 सजदे ने। मैं तो फिर तुसी मौलवी साहब आया हो तो 14, ठीक है, 14 तबक रोशन करते ते 15 सजदे याद कर लो। जिहड़ियां साडियां मावां भैणां आईयां ने उन्हां वास्ते भी दुआ कर दिओ, ते जिहड़े मेरे भरा ते बजुर्ग आए ने, लो जी ए भाई दे उस्ताद मोहतरम फौत हो गए, उन्हां वास्ते भी दुआ कर दो, सारे वास्ते जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह जेड़े तेरे बंदे परेशान ने उन्हां दी परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कौन है परेशानियां नूं दूर करने वाला। अल्लाह तैनूं तेरी रहमत दा वास्ता साड़ियां परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह सानू हर मुसीबत परेशानी तो महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ सुनिया सुनाया या अल्लाह इनू कबूल फरमा। या अल्लाह सानू रियाकारी तकब्बर तो महफूज फरमा। या अल्लाह साड़ी अज दी महफल नू कल क़यामत वाले दिन साडे वास्ते निजात दा जरिया बना। ऐ अल्लाह साडे अज दे प्रोग्राम नू कल क़यामत वाले दिन साडे वास्ते निजात दा जरिया बना। या अल्लाह सानू रियाकारी दिखलावे तो तकब्बर तो महफूज फरमा। या अल्लाह सानू सही माने दीन हनीफ दा खादिम बना। ऐ अल्लाह तेरी रहमत तो बगैर तेरे फजल तो बगैर गुजारा नहीं। या अल्लाह साडे उत्ते आपदियां रहमतां दा नज़ूल फरमा। या अल्लाह साडे उत्ते आपदियां रहमतां दा नज़ूल फरमा। या अल्लाह तेरे नबी दे मनण वाले अज तेरे नबी दी सुन्नत तो कितने दूर ने। या अल्लाह सानू सुन्नत दे उत्ते अमल करने वाला बना। या अल्लाह जो तेरे नबी ने फरमाया या अल्लाह उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तेरे बंदे हैं। या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं। या अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह साढ़े इतने गुनाह ने सोच नहीं सकते। या अल्लाह तेरी रहमत इतनी है जिन्ना शुमार नहीं। या अल्लाह तैनू तेरी रहमत दा वास्ता साढ़े गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह सानू हर मुसीबत परेशानी दुख तकलीफ तो महफूज फरमा। या अल्लाह रात देर तक तेरे बंदे अल्लाह तैनू एक मनने वाले तेरे नबी ते ईमान रखने वाले तेरा कुरान तेरे महबूब दा फरमान सुनने से बैठे ने। या अल्लाह इन्हां दा जज्बा कबूल फरमा। या अल्लाह इल्म दे हसूल वास्ते आए ने। या अल्लाह जो कुछ हासिल किया है सुनिया सुनाया या अल्लाह इन्हू कबूल फरमा। या अल्लाह मेरिया मावां भैणां जिहड़ियां या अल्लाह तेरे महबूब दा फरमान सुन रही ने सुनिया या अल्लाह उन्हां दे हाल ते रहम फरमा। या अल्लाह मेरिया बहनां दी इज्जत दी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरिया मावां दी इज्जत दी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मेरिया बेटियां बहनां या अल्लाह घरां दे अंदर बैठियां ने वालदैन रिश्तियां दे हवाले नाल परेशान ने। या अल्लाह नेक साले रिश्तियां दा बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह नेक साले रिश्तियां दा बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह जेड़े तेरे बंदे तेरे सामने सजदा करने वाले ने औलाद दी निमत तो तरस रहे ने। या अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां नूं औलाद दित्ती है उन्हां दी औलाद उन्हां दी अखां दी ठंडक बना। या अल्लाह सानू माल ते औलाद दे फितने तो बचा। या अल्लाह बड़े कमज़ोर है। या अल्लाह बड़े ही कमज़ोर है। या अल्लाह किधरे औलाद दी अजमैश किधरे माल दी अजमैश। या अल्लाह सानू माल ते औलाद दे फितने तो बचा। या अल्लाह तैनू तेरी रहमत दा वास्ता सानू माल ते औलाद दे फितने तो बचा। या अल्लाह सानू नबी दी सुन्नत दे मुताबिक ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दे नबी दे दीन दा खादिम बना। या अल्लाह जो टुटे फुटे अल्फाज लोगों के सामने रखने सुनने सुना रहे या अल्लाह इन्हों निजात का जरिया बना। या अल्लाह जिस तरह तेरे दीन की खिदमत करने का हक है अल्लाह नहीं कर रहा। या अल्लाह दुनिया की दलदल फंस गए। या अल्लाह दीन का खादिम बना। या अल्लाह दीन का खादिम बना। या अल्लाह दीन दा खादिम बना। या अल्लाह सेहत अली ईमान अली तौहीद अली लंबी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह राहत अली सुकून अली शहादत अली शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह जो सिरा ते कर्जा है या अल्लाह उसकी रहमत नाल कर्जा उतार दे।
या अल्लाह तेरी रहमत तो अलावा कोई सहारा नहीं नजर आता। अल्लाह तेरे कौन दी कसम जो तेरी रहमत मैंने देखने है तो या अल्लाह हौसला पकड़ लेने। या अल्लाह जितना कर्जा है या अल्लाह साडा कर्जा उतार दे। या अल्लाह तेरे जितने बंदे परेशान ने उन्होंने हलाल रोजी अता फरमा। या अल्लाह हराम दे लुकमे तो महफूज फरमा। या अल्लाह हराम दे लुकमे तो महफूज फरमा। या अल्लाह गैबी खजाने जो मदद फरमा। या अल्लाह तू ये दस तेरे खजाने किस चीज़ की कमी है। या अल्लाह तेरे बंदे नहीं। या अल्लाह तेरे नबी नूं मनने वाले नहीं। या अल्लाह तेरी तौहीद नूं मनने वाले नहीं। या अल्लाह असी फिर भी फकीर फिर भी कंगाल। या अल्लाह असी बड़े कमज़ोर है। या अल्लाह शैतान साडा दुश्मन सानू गुमराह कर देंदा है। या अल्लाह हलाल रोजी नाल मालो माल फरमा। या अल्लाह सही माने दे अंदर सानू मुत्तबे सुन्नत बना। या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह हर गुमराही हर बिदत तो सानू महफूज फरमा। या अल्लाह हर लम्हा हर घड़ी साड़ी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो तेरे बंदे इस प्रोग्राम च आए ने जो भी दिल के अंदर जायज़ हाजत लैके आए ने या अल्लाह सब दी हाजात पूरी फरमा। या अल्लाह गैरां दे दर ते झुकन तो सानू महफूज फरमा। या अल्लाह शिरक व बिदात से महफूज फरमा। या अल्लाह कुरान व हदीस की दौलत से मालो माल फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा है अपनी ख़ास रहमत से अता फरमा। या अल्लाह जिंदी सानू लोड़ है ज़रूरत है सानू पता नहीं। या अल्लाह तैनू ते पता है। या अल्लाह तू ते अलीम बिज़ात सदूर है। या अल्लाह सानू बिन मंगिया अता फरमा। या अल्लाह बिन मंगिया अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।